हाय गाइस। तो कैसे हैं आप सभी। फाइनली एक नया सेशन स्टार्ट करते हैं आज। रेशियो एंड प्रपोर्शन। इसके पहले आप लोगों ने नंबर सिस्टम में डीप स्टडी की। उसके बाद जहां भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो नंबर सिस्टम में, अभी खत्म नहीं हुआ। अभी तो मेन चीजें स्टार्ट हुई आपके एंड से, हमारे एंड से तो खत्म हो गई, लेकिन आपके एंड से काफी कुछ बचा हुआ है। जहां भी आपको नंबर सिस्टम में प्रैक्टिस करते समय प्रॉब्लम आ रही है, आप अलग अलग माध्यम से, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे कमेंट बॉक्स हो, वहां पे आप रिप्लाई करते रहना, ठीक है। हम आपके साथ हैं सिलेक्शन तक। तो आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एकदम बेसिक से, एकदम बेसिक से समझते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है वास्तव में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता है दो या दो से अधिक चीजों के जब मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन करते हैं। दो या दो से अधिक चीजों के मैग्नीट्यूड का, यानी कि मान लीजिए एक है राम, एक है श्याम, ठीक है। राम के पास 100 रुपए हैं और श्याम के पास 200 रुपए हैं, ठीक है। एकदम बेसिक से समझते हैं, इसके बाद हायर लेवल तक हम बढ़ते जाएंगे। अब राम और श्याम के पास 100 रुपए और 200 रुपए हैं, इनका मैग्नीट्यूड कितना है। 100 रुपए का मैग्नीट्यूड है 100, ठीक है। और 200 रुपए का मैग्नीट्यूड है 200। अगर इनके हम रेशियो के अनुपात की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1:2। ठीक यही बात ये लिखी हुई है। लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन करते हैं, जब हम मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन करते हैं, उनके भार का हम कंपैरिजन करते हैं, तो वहां से हमारा रेशियो बन जाता है। एकदम बेसिक से चलते हैं। तो जो लोग जुड़ रहे हैं उनको बता दूं एकदम बेसिक से। अर्जुन सेन जस्ट अभी स्टार्ट हुआ, जस्ट मैंने ये बताया, जब हम किसी चीज के मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन करते हैं तो वही हमारा अनुपात यानी रेशियो कहलाता है। अब इसमें कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इस चैप्टर में तो बेसिक 7-8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि हमारा इनकम का कंपैरिजन हो जाता, कहीं पे एज का कंपैरिजन हो जाता, कहीं पे क्वांटिटी या क्वालिटी का कंपैरिजन हो जाता, कहीं मिक्सचर का कंपैरिजन हो जाता। लेकिन इस चैप्टर को मैंने सबसे पहले नंबर सिस्टम के बाद ये चीजें क्यों ली, इसके बाद हमने ये चीजें रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पूरी अरिथमेटिक बेस्ड ऑन रेशियो, होल मैथमेटिक्स, होल अरिथमेटिक बेस्ड ऑन रेशियो, हम आगे के जितने भी चैप्टर पढ़ाएंगे मेरे हिसाब से सब चीजें रेशियो से कहीं ना कहीं लिंकअप होंगी, ठीक है। तो अगर यहां से हम समझ गए चीजें, तो आगे हमारे लिए आसान हो जाती हैं। हर क्वेश्चन के अपने अपने तरीके होते हैं, अपनी अपनी समझ होती है, अपनी अपनी अप्रोच होती। लेकिन मैं वो चीजें ट्राई करूंगा हर जगह आपके काम आती रहें, ठीक है। तो एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन समझते हैं, एकदम बेसिक से समझते हैं, आगे हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। आज यहाँ समझ लेते हैं, कल से हम क्या करेंगे। आपको डिजिटल फॉर्म में यहाँ राइट हैंड साइड पे आपके क्वेश्चन लगे होंगे, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करने की प्रैक्टिस लगातार स्टार्ट होती जाएगी। आज हम यहाँ समझ लेंगे। तो कैसे समझेंगे, एक सेकेंड, ये देख लेना। मान लीजिए हमारे पास दो वस्तुएं हैं, ए और बी। ए अनुपात बी दिया गया है, एकदम छोट बेसिक से समझते हैं, आगे हम समझते जाएंगे। लेकिन कुछ भी बेसिक नहीं, मैथ में कुछ भी ना बेसिक होता ना एडवांस होता है, सब कुछ कॉन्सेप्ट होता है। ए अनुपात बी 1:2 है, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड 1 है तो बी का मैग्नीट्यूड 2 होगा। यानी कि अगर हम ये ऐसे समझें, यदि 2 होगा तो 4 हो जाएगा। इस जिस अनुपात में ये बढ़ेगा उसी अनुपात में बी का भी बढ़ता जाएगा, यही हमारा प्रपोर्शन हो जाता है। यही हमारा प्रपोर्शन हो जाता है, यानी जिस अनुपात में ए बढ़ेगा उस अनुपात में बी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये तो एक छोटी छोटी समझ वाली बात होती है, अंडरस्टैंडिंग की। लेकिन क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन ये बनता है हमारा, अगर ए अनुपात बी है और आगे बी अनुपात सी दिया गया, हमारा 3:4, एकदम ये तो नहीं पूछेगा। तो हमसे पूछ लिया गया ए अनुपात सी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी सोच। आप लोग इतना तो कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अपने फंडे क्या हैं, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट जो हर जगह काम आए, ठीक है।
कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन के लिए काम आएंगे, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो नहीं काम आएंगे, तो हम वो ऐसी चीजें बताएंगे हर जगह काम आ जाए। अब ए अनुपात बी अनुपात सी, यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी भी पूछ सकता था। ठीक है, ये जब जीरो लेवल के क्वेश्चन है, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन समझ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट करती। हमसे दिया क्या गया, ए और बी, बी देखो दोनों में कॉमन है। अगर दोनों में कॉमन है तो हम बी को बराबर करेंगे। अगर दोनों में बी है, यहाँ दो है यहाँ तीन है, नाइंसाफी है, तो क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे। पूरे को, अनुपात को तीन से मल्टीप्लाई, इसके बी को तीन से मल्टीप्लाई, इसके बी को यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई। ठीक है, एकदम बेसिक समझ। इसके बाद एग्जाम अप्रोच पे आते हैं। एग्जाम अप्रोच हम क्या रखते हैं, अब देखो, ये तीन अनुपात छह हो गया। देखो अभी भी एक अनुपात दो ही लिखा हुआ है, ये क्या है, एक अनुपात दो का समानुपात, यानी कि यही इसके बराबर प्रपोर्शन। रेशियो हमारा एक अनुपात दो है, प्रपोर्शन हमारा तीन अनुपात छह है। जब इसको दो से मल्टीप्लाई किया, छह अनुपात आठ आ गया। देखो बी दोनों में कॉमन हो गया, ए अनुपात बी अनुपात सी हमारा हो गया तीन अनुपात छह अनुपात आठ। ठीक है, यानी कि ए सी का पूछा जाए तीन अनुपात आठ, 3:8 आ जाएगा। ठीक, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, लेकिन मल्टीप्लाई का ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे नहीं करना है, लेकिन हमें आना चाहिए। इसका यूज भी आगे आने वाले क्वेश्चन में होगा। ठीक है, सभी पूछ रहे हैं स्टार्ट कब हुआ, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ, 5:30 पे स्टार्ट हुआ। 5:30 पे स्टार्ट हुआ, हमारी टाइमिंग 5 बजे है, लेकिन 5:30 पे स्टार्ट हुआ क्योंकि दूसरी क्लासेस चल रही थी। जो भी लोग एसबीआई पीओ, एसबीआई का एग्जाम था, जीडीपीआई की हमारी फ्री क्लासेस चल रही थी, ग्रुप डिस्कशन की, इसलिए मैं 5:30 बजे आना पड़ा। देखो, सीखना ये चीज है, लेकिन करना नहीं है एग्जाम में। सीखना आपको ये चीजें हैं, लेकिन करना नहीं। करना कैसे है जी, वो देखो, पहला तरीका तो ये था। दूसरा तरीका है, हम ए अनुपात बी हमारा दिया गया है एक अनुपात दो। ठीक है, सी हमारा दिया गया कितना, तीन अनुपात चार। जो जिसके नीचे लिखा हुआ है उसके नीचे लिख देते। ए के नीचे ए लिख दिया, बी के नीचे बी लिख दिया, सी के नीचे लिख दिया। अब क्या करूं, हम बी को सेम प्रपोर्शन में ले जाते हैं, यानी बी को सेम कर देते हैं। उसके बाद ए अनुपात बी अनुपात सी अगर निकालना है यहां से, तो आप करो क्या, करो ये, जो जगह खाली है उसके सामने वाली संख्या लिख दो। जो यहाँ पे जगह खाली, यहाँ तीन लिख दिया, यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे दो लिख दिया। ठीक है, तो हमारा अब मल्टीप्लाई करके ए इज टू बी इज टू सी आया 3:6:8। देखो ये सेकंड तरीका हुआ, लेकिन ये चीजें फेल हो जाती हैं जब डी ई एफ जी एच आई जे के एल तक अनुपात दिए हों। ये सेकंड आपका तरीका है, यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन जो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट उसकी तरफ बढ़ते हैं। आपको दोनों मेथड मैंने सिखा दिया, जो आपको अच्छा लगे वो करना। आना हर चीज चाहिए, आजकल का जो कंपटीशन है, हर चीजें आनी चाहिए, हर एक चीज आपको आनी चाहिए। संदीप, संदीप शायद पहली बार जुड़े हमारे साथ। सीजीएल मेंस तक, मैं तो मेंस के ऊपर लेवल तक ही कराऊंगा, मेंस लेवल तो कुछ भी नहीं। नंबर सिस्टम आप देख लेना, हमने इंड लेवल तक कराया, जहां तक भी पॉसिबल क्वेश्चन थे। एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, इसलिए एक छोटे से क्वेश्चन में मैं इतना टाइम देता हूं कि हर चीजें आपको आनी चाहिए। अच्छा, अब यूनिवर्सल मेथड कैसे करेंगे, ए अनुपात बी, एक साइक्लिक फॉर्म में हमने लिख लिया ए अनुपात बी। ठीक है, बी अनुपात सी हमारा तीन अनुपात चार। ठीक है, अब इसके बाद क्या करूं, इसके बाद अगर सी अनुपात डी दिया होता उसके नीचे, डी अनुपात ई दिया होता उसके नीचे। अब उसके बाद करो क्या, हमें निकालना ए अनुपात बी अनुपात सी। करो ये कि यहां से चलो, फर्स्ट इन इनका मल्टीप्लाई थ्री। अगेन क्या करो, सारे स्टेप समझते रहना। स्टेप वन में ए निकालने के लिए इस इसका मल्टीप्लाई कर दी, बी निकालने के लिए इस इसका मल्टीप्लाई, दो अनुपात तीन, दो गुना तीन यानी छह। सी निकालने के लिए इस इसका मल्टीप्लाई, अनुपात आठ। अच्छा, ये जरूरी क्यों है, ये मेथड मैं क्यों सिखाता हूं, वो अब से देखो। अगर यही हमारा दे दिया होता कि सी अनुपात डी 5:6, अगेन दिया गया होता
डी अनुपात ई दे दिया गया होता, कुछ भी 4:3, ठीक है। अब हमसे पूछ लिया गया था ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, या हमसे ना पूछा था ए अनुपात ई ही पूछ लिया जाता, कुछ भी पूछ सकता था, तब कैसे करेंगे? तब यही मेथड काम आता है। कैसे काम आएगा? ए अनुपात बी हमने लिख लिया 1:2, बी अनुपात सी 3:4, सी अनुपात डी 5:6, ठीक है। सी इज टू डी इज टू ई 4, हाँ ठीक है, 4:3। अब देखो ए बी सी डी ई कैसे निकालेंगे? ए के लिए हमने कहा था शुरू के सारे नंबरों का मल्टीप्लाई, 5×3 = 15, चक्को 60, ठीक है, अनुपात। बी निकालने के लिए एक यहां से लेंगे, बाकी ये सारे ले लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई, यानी 5×20 = 60, 60×2 = 120। फिर एक एक नीचे शिफ्ट होते जाओ, देखो 4 अंकों का मल्टीप्लाई करना है, एक बार इससे सारे, फिर एक यहां से, 3 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, फिर सेकंड सी निकालने के लिए इससे 2 लिए। आप ये समझ पा रहे हैं ना स्ट्रक्चर? 5×20, चौक 80, 80×160, 160, ठीक है। ये ए आया, बी आया, सी आया, इस तरह डी निकालने, 3 यहां से, एक यहां से, यानी कि 6×4 = 24, 24 × 96, 96, हाँ 192, 192, ठीक है। ये हमारा ए निकल रहा है, बी निकल रहा है, सी निकल रहा है, डी निकल रहा है, ई निकालने के लिए अब यहाँ कुछ बचे नहीं, तो ये सारे नंबर का मल्टीप्लाई, 36, 18, 24, 72, 144, 144, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक दो एग्जांपल और ले लेंगे। अब देखो हमसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ये सारा निकला है, एग्जाम में अगर पूछे ए अनुपात ई निकलना, तब भी हमारे पास राइट आंसर है। बी अनुपात डी ली पूछा है, राइट आंसर है। अब इसको मिनिमम रेशियो में कन्वर्ट कर दो, मिनिमम में कन्वर्ट कर दो, जो एचसीएफ है उससे डिवाइड कर देना। एचसीएफ क्या बन रहा है हमारा? 4 बन रहा है। एचसीएफ हमारा 4 बन रहा है, 4 से डिवाइड कर दो, 15:30, अनुपात 40, अनुपात 4×16, चरवट 32, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो चीजें फिर से रिपीट कर देते हैं। ठीक है, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, नई कुछ नई चीजें सीखते हैं आगे। इसका यूज होगा, इसका यूज होगा आगे बहुत ज्यादा, तो हम डायरेक्ट कैसे एक स्टेप में बढ़ लेंगे। चलो नई चीजें कुछ सीखते हैं धीरे धीरे। अगर हमारा दिया गया है 3A = 4B, तो फाइंड A इज टू बी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। करो क्या, करो क्या, आप इसमें तो ऐसे कर लोगे, यानी A/B = 4/3। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं आती, प्रॉब्लम आती कहाँ है? जब कई चीजें आपस में रिलेट कर देते हैं, यानी 5C कर दिया, D तक कर दिया, F तक कर दिया, तब क्या करोगे? तब A B और C का अनुपात कैसे निकालोगे? इससे थोड़ा सा कठिन एक एसएससी मेंस में क्वेश्चन आया था। तो ऐसा करो क्या, करो ये जो हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है, इसका एचसीएफ इसके इक्वल मान लो, इसका एचसीएफ इसके इक्वल मान लो, एचसीएम नहीं एलसीएम, सॉरी एलसीएम, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसके इक्वल मान लो, यानी 3, 4 और 5 का एलसीएम 60 हुआ। हमें कुछ नहीं दिया, 60 मान ले। अब यहाँ से एबीसी और की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ए कितना हुआ? 3A = 60 हुआ, तो A = 20, ठीक है। और 4B = 60 हुआ, तो B = 15। 5C = 60 हुआ, तो C =
12। देखो ये तो पहला तरीका हुआ, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हुआ, 20 15 12, 20 15 और 12, ठीक है। ये तो पहला तरीका हो गया। लेकिन ये अगर हम ये चीजें समझें, अगर ए एक्स इज टू बी वाई इज टू सी जेड दिया गया है, तो हमें एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड निकालना हो तो क्या करोगे? करोगे ये, इनके जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट वैल्यू है इनको उलट दोगे, 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c। आप ये कर देना, क्यों कर देना वो बताते हैं। अगर हम इसको बिना 60 माने भी करते तो हम क्या करते, 1/3 इज टू 1/4 इज टू 1/5। अब ये फ्रैक्शन में है, इसको कैसे कन्वर्ट करते थे हमें पता है, 3 4 5 का एलसीएम 60, इंटू 60 से पूरे को गुणा कर दो, तो ये हमारा 20 अनुपात 15 अनुपात 12 आ गया, ठीक है। वही चीजें बार बार हो रही, बार बार वही चीजें हो रही, कैसे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी बैठ जाए तो आगे यहाँ टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं कोई भी चीजें तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे पास लाइव चैट आप लोगों को दिखती रहती है, सामने स्क्रीन लगी हुई है, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है, इसीलिए लाइव क्लासेस आते हैं, हम रिकॉर्डेड वीडियो कोई नहीं डालते हैं। और सुबह से शाम तक चला करती है, अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट इस पर क्लास लिया करते हैं। मुकीम भाई कह रहे हैं स्पीड बहुत स्लो है, देखो जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसी स्पीड रखनी पड़ती है यार। हो सकता है आपको चीजें आती हों, ठीक है। हम जब नंबर सिस्टम के हायर लेवल के क्वेश्चन कराते थे उसमें पहले लोग कहते थे स्पीड स्लो है, बाद में वो लोग खुद क्वेश्चन नहीं कर पाते, जैसी रिक्वायरमेंट यार वैसी लेक्चर देना पड़ता है, सेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो करण अर्जुन भाई बढ़िया नाम है, राम राम भाई। चलो और कुछ नई चीजें सीखते हैं। अगर कोई दो नंबर हमारे फ्रैक्शन में है, कोई नंबर मान लो 1/9 1/7, दो नंबर हैं, ये किस रेशियो में हो जाएंगे? सीधा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना, 7:9 पे, ठीक है। किया क्या है, 7 और 9 का एलसीएम लेके 63 से गुणा कर दिया, पूरे को 63 से गुणा कर दिया, वही 7:9 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये चीजें नहीं आएंगी लेकिन यहां से समझ बैठती है जब हम अच्छे क्वेश्चन करते हैं। तो अच्छे क्वेश्चन की शुरुआत कुछ चीजें सीख लेते हैं जो चीजें हमारी काम आती हैं। जैसे हमारे रेलवे के एग्जाम में पूछ लिया गया था डुप्लीकेट रेशियो, लोग सुने ही थे नाम क्या था लेकिन एग्जाम में आ गया था, फॉर एन एग्जाम्पल 5:7 है, इसका डुप्लीकेट रेशियो कितना होगा? और एक अपनी तरफ से हम बता रहे हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो ट्रिप्लीकेट रेशियो। हिंदी तो इसकी बहुत इजी है, हिंदी बता देंगे तो आप लोगों को समझ में हो आ जाएगा। यानी वर्गानुपात घनानुपात, वर्गानुपात और घनानुपात हिंदी में बोलते हैं। डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो किसी नंबर का होता है ऊपर नीचे स्क्वायर कर दो, ठीक है। स्क्वायर नहीं होता, एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में स्क्वायर नहीं होता, एक्चुअल में होता है क्या, जो सेम रेशियो रहता है उसका उसी नंबर से कंपाउंड रेशियो ले लेते हैं, मतलब उसी नंबर से कंपाउंड रेशियो ले लेते हैं। हम समझने के लिए स्क्वायर कर देते हैं लेकिन एक्चुअल में स्क्वायर नहीं होता है, उसका कंपाउंड रेशियो हो जाता है, यानी 5² / 7²। अगर डुप्लीकेट रेशियो का भी पूछा जाए, वर्गानुपात पूछा है, ये होता है। और इसी तरह ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, यानी कि क्यूब कर देना। क्यूब तो हम बाद में करते हैं, पहले हम उसी नंबर को कंपाउंड फिगर में 3 बार ले लेते हैं, 5:7 यानी 5 का क्यूब/7 का क्यूब। ये छोटी छोटी बातें हैं, एग्जाम में आ गई तो हम ऐसा ना हो लैंग्वेज बेसिस पे हम उसको गलत करके चले आए। हाँ ठीक है। तो ये हो गया, एक होता है इनवर्स रेशियो,
इनवर्स रेशियो क्या होता है, रेशियो पलट जाता है, सिंपल सा। 5:7 का पूछा गया, 7:5 का। कुछ भी चीजें छूटे नहीं, यही हमारा उद्देश्य है कि कुछ भी चीजें छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी, ये सब रेशियो की कहानी। अभी प्रोपोर्शनल की कहानी बताते हैं क्या होता है। आते हैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन लेके प्रोपोर्शन पे। होता क्या है, मान लीजिए हमने शुरू में डिस्कस किया, हमारे पास राम और श्याम के पास 100:200 में रेशियो था। इसके पास 100 थे राम के पास, और श्याम के पास 200 रुपए थे। ठीक है, हमने क्या बताया, रेशियो की परिभाषा है उनका मैग्नीट्यूड का कंपेरिजन, यानी 1:2। ठीक है, हम इसको दूसरी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं, 1/2। यानी कि राम के पास श्याम का आधा रुपया है, और लैंग्वेज अगर चेंज करें तो श्याम के पास राम का दुगना रुपया है। अलग अलग लैंग्वेज, ये लैंग्वेज का हर चीज का यूज होगा। ठीक है। हाँ, तो अगर राम और श्याम के पास 1:2 में है, अगर कोई स्टूडेंट 1:2 ना लिख पाया, वो कह दिया भाई 2:4 में है, बात उसकी भी सही है। अगर किसी ने कह दिया 2:6, किसी ने कह दिया छोड़ो हमें नहीं वो करना, हम कहते हैं 100:200 में है। ठीक है, हम कह दिया कि 100:200, बातें सारी सही हैं, बातें सारी सही हैं, लेकिन है क्या, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में हमारा ये रेशियो लिखा है। इस 1:2 के ये सारी चीजें क्या हैं, ये हैं समानुपात में, प्रोपोर्शनल में, समानुपात में है। अगर हम उसको गणित की भाषा में समझें तो 1:2 प्रपोर्शन टू 2:4। अगर हम और थोड़ा लैंग्वेज में समझे तो 1/2 की वैल्यू इक्वल टू होगी 2/4 वैल्यू की। ये सब छोटी छोटी चीजों का आगे यूज होने वाला है, इसलिए हम ये सब चीजें बेसिक से बता रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो अब देखो, अब हमारे पास तीन टर्मिनोलॉजी आती है। तीन टर्मिनोलॉजी एसएससी मेंस तक के क्वेश्चन में आता है। मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। अगर आप यहाँ पे चीजें समझ गए तो जो फार्मूले आप याद करते हैं, B² अंडर रूट AB, तो वो चीजों से आपको निजात मिल जाएगी अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई। अगर मान लो हम कोई चार वैल्यू दे रखते हैं, A:B, इसी के समानुपात में प्रोपोर्शन में है C:D। अब देखो, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, डी को क्या बोलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, बी और सी को मीन बोलते हैं, बी और सी को मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। अब देखो, तीन टाइप के हमारे जो क्वेश्चन आते थे, हमने नंबर सिस्टम में बहुत जल्दी जल्दी बताया, हमने वादा किया था ये चीजें हम डिटेल में बताएंगे जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाएंगे। हम सीधा एग्जाम का क्वेश्चन ले लेते हैं, जहां फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकेंड प्रोपोर्शन, फर्स्ट तो नहीं पूछा जाएगा, फर्स्ट भी पूछा जाएगा, आपकी समझ इतनी बन चुकी है कि आप कर लेंगे। हम सिर्फ एग्जाम का क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम का क्वेश्चन ही ले लेते हैं। जैसे हमसे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा जाए, फोर्थ प्रोपोर्शन, अगर हमसे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा गया, किसका पूछा गया, 3, 21 और 8 का, 3, 21 और 8 का। इसके बाद हम थर्ड और मीन पे आते हैं। चार टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, फर्स्ट प्रोपोर्शन भी एग्जाम में पूछ ली गए। अगर आपकी अब समझ बैठ गई इतना बताने के बाद, तो कोई फार्मूला वार्मूला इग्नोर ना करो, हमें पता क्या है, 3:21 समानुपात का चिन्ह, प्रोपोर्शनल का आप अगर नहीं, तो 8 अनुपात, हमें ये निकालना है। चार,
तो अच्छा समझ गए। उसके बाद आते हैं हम थर्ड प्रपोर्शन में। थर्ड प्रपोर्शन ए और बी का। अच्छा, हिंदी में कहते हैं तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात, थर्ड प्रपोर्शनल वो तृतीय अनुपात कहते हैं। ठीक है। थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, हमें दो नंबर दे दिया जाएगा, मान लीजिए 8 और 12 का थर्ड प्रपोर्शन निकालना। थर्ड प्रपोर्शन निकालना, तृतीय अनुपात निकालना। तो हमारा होता क्या है, अगर चीजें समझ रहे हैं, 8 अनुपात 12 अनुपात हमें थर्ड प्रपोर्शन होता है। यानी 8 से 12 जितने गुना जिस अनुपात में, उसी का 12 से थर्ड प्रपोर्शन उसी अनुपात में हो जाएगा। 8 से 12 है 1.5 गुना, यानी 3/2। ठीक है, 1.5 गुना 3 गुना हो जाएगा। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, 12 × 3/2, 18। हो सकता है एग्जाम में डिफिकल्टी लेवल आपको कैलकुलेशन कैलकुलेट करा है, लेकिन यहां से आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये तो थी थर्ड प्रपोर्शन की कहानी। ओके बजरंग, आप न्यू हैं तो जैसी रिक्वायरमेंट यार होती है वैसे ही पढ़ाना पढ़ाते हैं, और अच्छी बात भी है। ठीक है, तो ये समझ गए थर्ड प्रपोर्शन। आते हैं सेकंड में। सेकंड नाम की चीज, अब देखो हमें तीन दिया होगा, तीन वैल्यू अगर हमें दी गई हैं, तो फर्स्ट पूछा जाए तब भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। यानी अगर हमें सी और डी, डी और सी से जो अनुपात हो रहा होगा वही ए बी का अनुपात हो रहा होगा। लेकिन बात आती मीन प्रपोर्शन की। मीन प्रपोर्शन सीखते हैं। मीन प्रपोर्शन क्या होता है, ए और बी दो संख्याएं हैं। मीन प्रपोर्शन क्या होता है, ए और बी, वो वाला मीन मीडियन मॉड वाला नहीं होता है, स्टैटिक्स वाला दूसरा कुछ होता है। मीन, मीन प्रपोर्शन क्या होता है, हमारा जो संख्या ए किसी संख्या के साथ एक्स के साथ जो अनुपात बना रहा होगा, वही अनुपात, यही सेम नंबर एक्स हमारा बी के साथ बना रहा होगा। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन दिया जाए, ए और बी की वैल्यू हमें दी जाएगी, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर लोग नहीं समझ पा रहे हैं इन चीजों को, तो ए बाई एक्स इक्वल टू एक्स बाई बी हम लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी, यानी कि एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ठीक है। अब अंडर रूट को प्लस माइनस ना लेना, ना शुरू से कहते आ रहे हैं अंडर रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, कि माइनस प्लस माइनस भी ऑप्शन में दिया गया हो, राइट करके चले आना। अगर मान लीजिए हमारे पास दो नंबर दिए गए, क्वेश्चन हमसे आ गया, क्वेश्चन आ गया कि हमसे 1/4 और 1/9 का मीन प्रोपोर्शन निकालना। 1/4 1/9 का मीन प्रोपोर्शन निकालना। सौरभ सिंह बघेल, 1 घंटा नहीं हुआ, 5:30 बजे क्लास शुरू शुरू हुई थी। ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, अंडर रूट ए बी, जो हमारी संख्याएं दी हुई अंडर रूट 1/4 इंटू 1/9, ये 36 हुआ, अंडर रूट 1/36 हुआ, यानी 1/6। 1/6 राइट आंसर। तो ये तीनों टर्म आप समझ गए होंगे हमें लगता है। हाँ कपिल कुमार अंडर रूट ए बी करते, लेकिन क्यों करते हैं वो चीजें समझ लो। दीपक कुमार नहीं, आधे घंटे हो गए। बेसिक कॉन्सेप्ट निकल है, कोई दिक्कत नहीं, आप रिवाइंड करके देख लेना, सब सारे ऑप्शन आपके पास हैं। अब अलग अलग चैप्टरों में एक कॉन्सेप्ट का यूज होता है, अलग अलग चैप्टरों में बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस होता है, टाइम एंड वर्क होता है, वो चीजें हम सीख लेते हैं। आज एकदम बेसिक ही करते हैं, कल से आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। कल एक दो दिन प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद जो हायर लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो सब कराते हैं। 3-4 दिनों में खत्म हो जाए, जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर हमारे पास ए अनुपात बी प्लस सी इक्वल टू हमें दे दिया गया 3:7, एक हमारे पास और रिलेशनशिप दिया गया, इसकी लैंग्वेज बदल बदल के आएगी। बी अपान ए प्लस सी दे दिया गया हमारा, मान लीजिए
4:11 पूछ लिया गया A/B/C। अब कैसे करेंगे? ये लैंग्वेज बेसिस पे आएगा, यानी कि जो हमें B+C को जो अमाउंट मिलता है और ए को अमाउंट मिलता है उसका रेशियो 7:3 है, इस तरह लैंग्वेज पे आएगा। सौरभ सिंह बघेल 5 बजे से होती है, लेकिन 5 बजे आज जीडीपीआई जो लोगों का एसबीआई का जीडीपीआई है उनकी क्लास चल रही थी, तो 5:30 बजे हम आए। आप बेल आइकन आसपास हो जाता है, लेकिन क्लास तो डेली होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फिलहाल दीजिए। इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है, अब क्या होता है। अगर यहां से आप फास्ट तरीके से कर लेते हैं तो आपका टाइम बचता है। अच्छा, जो लोग नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग किसी भी माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, किसी भी लेवल का क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे चैप्टर खत्म होते जाते हैं उन पे आप पूछ सकते हैं। आर और राज 9:8। पन्ना लाल कुमार, नमस्कार भाई। चलो सीखते हैं कैसे करते हैं। काफी लोगों को पता होगा, लेकिन अपना सबको साथ लेके चलना है, ठीक है। हम यहाँ से हटा देते हैं ये चीजें, A/B ये भी हटा देते हैं। अब देखो, हमें A/B/C निकालना। A/B/C निकालना। अब देखो, यहां से अगर उनके मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन करें, जो मैंने शुरू में बताया, रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ मैग्नीट्यूड, टू आर मोर देन टू क्वांटिटीज, ठीक है। तो यहाँ का अगर ए का मैग्नीट्यूड हमारा 3 है, B+C का 7 है, यहाँ पे B का 4 है, A+C का 11 है। थोड़ी सी नाइंसाफी है। नाइंसाफी कैसे है? यहाँ A+B+C का मैग्नीट्यूड हमारा 10 है, यहाँ पे A+B+C का मैग्नीट्यूड 11×4=15 है। अब ये तो गलत बात। सबसे पहले हम दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल करेंगे। कैसे इक्वल करते हैं? अगर यहाँ हमारे पास 10 है, यहाँ पे 15 है, ठीक है। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, उनके एलसीएम से हम उनके एलसीएम के बराबर मैग्नीट्यूड बना लेते हैं। यानी यहाँ 10 है, यहाँ 15, 30, ठीक है। धीरे धीरे समझने की कोशिश करना, ये चीजें बड़ी होती, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से होती जाएंगी। इसका एलसीएम 30 माना, यानी ये 3 गुना है। 10 से 3 गुना है, ये 2 गुना है, ठीक है। तो जितने टाइम से आ रहा है, हम दोनों के कहने का मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल करना, उनके भार को इक्वल करना। तो हम अगर इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसका 10 है, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो हम देखेंगे क्या, दोनों केस में मैग्नीट्यूड हमारा 30-30 हो जाएगा। अब ये 3 और 2 आए कहां से? इसका एलसीएम 10 था, आगे वाले का 15 था। हमें दोनों को एलसीएम के बराबर 30 बनाना है। इनका मैग्नीट्यूड 10 था, इसका 15, हमें 30 बनाना है। अब 30 बनाने के लिए 10×33, इसको 3 गुना करना पड़ेगा, इसको हमें 2 गुना करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, इसके बिना हम बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते, एग्जाम में अप्रोच नहीं रख सकते। तो हमारे फाइनली बना क्या? 9/21। ये हमारा क्या हुआ? 8/22। अब देखो, A B C निकालना। ए का मैग्नीट्यूड यहां से 9 आ गया, तो हमारा कोई पंगा नहीं, 9 आ गया, ठीक है। बी हमारा कितना आ गया? 8 आ गया ऊपर। हमें सी नहीं आया। लेकिन दोनों केस में A+B+C का मैग्नीट्यूड हमारा 30 है, ठीक है। 9, 8, 17 तो हमें पता चल गया, यानी ए और बी को घटा दिया, 9+8, तो बचा हुआ हमारा सी का आ जाएगा 13। 9:8:13। ये बताने में चीजें बड़ी लगती हैं, लेकिन आपको इनको बहुत तेजी प्रैक्टिस करके करना है। जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे हम डायरेक्ट कर रहे होंगे, तब वहां थोड़ा सा जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, समझ के अभी क्लियर कर लीजिए। तब भी नहीं समझ में आ रहा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते, ठीक है। हाँ, ऋषभ
3:4:7 लोगों का कैसे आ रहा है? नहीं, 3:4:7 कभी नहीं, कभी भी नहीं। हमेशा मैग्नीट्यूड को इक्वल करना। आगे भी क्वांटिटी हो सकती है, इनका बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा वास्ट यूज है। ऑप्शन चेकिंग में भी इसका यूज है। दीपक कुमार 9:8:13। ठीक है, बहुत धीरे इसीलिए चल रहे हैं, ये सब चीजें के बिना हमारे पार नहीं लग सकता एग्जाम। चलो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। जो समझाने वाला पार्ट था रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, इतना ही था। अब क्वेश्चन के माध्यम से कल से ट्राई क्या करेंगे, आपको डिजिटल फॉर्म में क्वेश्चन हो तो, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, हम लिखना भी पॉसिबल नहीं, प्लस हिंदी में लिखेंगे, लोगों को कंप्लेन होगी इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में होगे, तो आपको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। आपको हाफ स्क्रीन में क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन अभी एक दो दिन चलेंगे, उसके बाद आने वाले समय में चलो छोटे छोटे क्वेश्चन कर लो। ए अनुपात, छोटे क्वेश्चन कुछ नहीं होते, यहीं से आपका बेस तैयार होगा। 3:4:4, 3:4:7, A+B+C/C। ठीक है। पन्ना लाल कुमार 600 को 2:3 में कैसे बांटेंगे? ठीक है, इसके बाद वही कॉन्सेप्ट हम ले लेते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। आप छोड़ो, 2:3:4:5 में कैसे बांटेंगे, हम आपको सिखा के जाएंगे अभी। इस क्वेश्चन के बाद हम आपका क्वेश्चन ले लेंगे। अब 2:3 बोला, हम 2:3:4:5 में भी डिवाइड करके दिखा दें। चलो, A:B:C। देखो, सबसे बेसिक चीजें क्या समझते हैं, हम इनकी डिग्री देखते हैं। पहले डिग्री क्या देखते हैं? डिग्री ये देखते हैं, जैसे मान लो x² लिखा हुआ है या XY लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पावर एक लगी हुई, यहाँ पावर एक लगी हुई, इसकी डिग्री 2 है। यहाँ एक एक पावर लगी, इसकी डिग्री 2 है, ठीक है। यहाँ पे अगर प्लस होता x+y, तब हमारी डिग्री 1 होती। अगर ये चीजें ना भी समझ में आ रही हो तो इनका यूज भी नहीं है, डिग्री विग्री क्या होती। लेकिन हम ये समझें, अगर यहाँ AB+BC+CA/C दिया होता, तब इसकी डिग्री अलग हो गई, क्योंकि 1+2 हो गई, नीचे 1 हो गई। तब ये चीजें कि कौन सी चीजें, अगर डिग्री सेम है तो जो उनके मैग्नीट्यूड दिए हों वही उठा के रख दें क्वेश्चन में। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे नहीं जाएगा ऊपर नीचे डिग्री अलग अलग हो, कभी ऐसा पूछा ही नहीं जाएगा, क्योंकि एक दायरा है हमारा। तो ए को हम 3 रख दिया, बी को 4 रख दिया, सी को 7 रख दिया, जब डिग्री सेम हो। इतना चीजें याद रखना, 3+4+7, सी की वैल्यू हमारी 7। तो 4×3=7, 7 14, 14/7, 1 2/1। समझ गए ना? अगर आप नहीं समझ पा रहे, 3x 4x 7x रख दो, 3x 4x 7x/7x, x से x कट जाएगा। डिग्री सेम है, जो भी कांस्टेंट हम मानेंगे उससे कट जाएगा, इसलिए हमने सीधा मैग्नीट्यूड उठा के रख दिया। दीपक कुमार, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन कराओ यार, आप हमें लगता नंबर सिस्टम की क्लास किए नहीं थे। जहां तक पॉसिबल हो पाएगा, जहां तक, जब जिस दिन रेशियो प्रोपोर्शन खत्म होगा ना, उस दिन हम कहेंगे आप कहीं का भी क्वेश्चन उठा के ले आओ। जिस दिन नंबर सिस्टम खत्म हुआ, हमने कहा आपको अब कहीं से भी कैट मैट जेट जहां की भी एसएससी बैंक सी सेट की तैयारी कर रहे हो, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने कराने की कोशिश की थी। यार इन चीजों हो सकता है आपको आती हो, आप हमारे दोस्तों में उनको नहीं आती हो, ठीक है। और यार क्वेश्चन कोई छोटा बड़ा होता नहीं। चलो, एक क्वेश्चन और कर दो, फिर उसके बाद। अच्छा दीप, वो क्या बोलते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं? मान लो 600 था, इसको हम डिवाइड करना हो 1:2:3:4 में,
चलो ज्यादा देख लेते हैं, ठीक है। 1:2:3:4 में, तो इनका मैग्नीट्यूड कितना हो, 4 3 7 2 9 1 10, इनका मैग्नीट्यूड हुआ 10। ठीक है। अब 10 है, 10 तो इनका है नहीं, ये रेशियो है, इसका 10 नहीं होगा, कितना होगा, 600। इनका मैग्नीट्यूड हमारा 600 दिया हुआ, यानी 60 गुना दिया हुआ है। अब जो भी रेशियो, हर एक रेशियो 60 गुना हो जाएगा, हर एक रेशियो 60 गुना हो जाएगा, यानी 60:120 अनुपात 180, सॉरी सॉरी, अनुपात नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू ए बी सी की, ए बी सी डी, अगर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी दिया हो तो ए इक्वल टू 60, बी इक्वल टू 120, सी इक्वल टू 180, डी इक्वल टू 240। समझ गए ना। जो भी हमारा मैग्नीट्यूड हो, जो रेशियो में करना हो उसके इक्वल कर दो, फिर आपस में जो हमारी जितने गुना आया, सारे रेशियो को उतने गुना कर देना, इसका यूज होगा आगे धीरे धीरे क्वेश्चन में। आपने एक 2:3 भेजा था, 2:3, दो ऊपर चैट चली गई, आपने जो भी चाहो, ये छोटा क्वेश्चन है, थोड़ा धैर्य रखा करो, ठीक है। धैर्य रखो, में हर चीजों पे आएंगे। 2:3 में डिवाइड करना, यानी इनका मैग्नीट्यूड 5 हो गया। अब 5 है हमारा 600, यानी कि 120 गुना। अब 2:3 में गुना करना, 120 गुना 2, 120 गुना 3, ए बी की वैल्यू आ गई 360 240। ठीक है। और भी कोई शंका हो तो उसका भी समाधान कर देते हैं। एक क्वेश्चन जल्दी से आंसर दे दो। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। 3x इक्वल टू 5y इक्वल टू 4z, 2x इज टू 3y इज टू 4z की वैल्यू निकालना। अगर आप समझ रहे हैं तो क्वेश्चन भी करते हैं, चलो। नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, मुझे क्या पता। सनोज पंडित, यार सभी लोग कहते हैं फास्ट चलो, जैसी जरूरत पड़ती है यार, एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो सब कुछ। ठीक है। आप जिनको लगता है फास्ट चलना है, तो एक मैथ 500 करके प्ले लिस्ट है, मैथ 500 रिवीजन, उसमें है क्या, उसमें है क्या, मैंने 15 घंटे में, रिकॉर्ड 15 घंटे में 500 क्वेश्चन कराए थे। रिकॉर्ड पर 15 घंटे में 500 क्वेश्चन कराए थे, वो देख लेना, एक दो दिन में खत्म कर लेना, आपकी स्पीड बहुत अच्छा है तो क्या कर सकते हैं, सबकी अलग अलग ख्वाहिशें। चलिए, राइट आंसर लोगों का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लेते हैं। हमने बताया 3 5 और 4 का एलसीएम यहाँ 60 मान लो। हम दूसरा भी तरीके 1/3 1/5 1/4 में कर सकते हैं, लेकिन 60 मान लो। तो हमारा x इक्वल टू कितना हुआ, 3x इक्वल टू 7, x इक्वल टू हमारा हो गया 20। इस तरह y इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 5y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 12। इस तरह z इक्वल टू 15 हो गया। एक्स वाई जेड के हमारे जब मैग्नीट्यूड निकाला है तो 2x 3y 4z हम यहाँ निकाल सकते हैं। 2 इंटू एक्स, एक्स इंटू मतलब 40, ठीक है, अनुपात 3y 12×3 = 36, सीधा लिख देते हैं, 15×4 = 60, यानी, ठीक है, सॉरी यहाँ 40 था, 40 था। अब जिससे कट पीट रहा काट पीट देना, 4 से कट रहा है तो 10:9:15, 10:9। धर्मेंद्र पाल, धर्मानंद, ठीक है, जो भी आपका राइट आंसर था। तो आप लोग क्लियर हो रहा है नई चीजें। अच्छा, एक जो प्रपोर्शन का क्वेश्चन था, एक और अच्छा सा क्वेश्चन आया हुआ था, मैं वो बता देता हूं आपको। अच्छा, ये चीज हमें बताओ, अगर इनवर्स प्रोपोर्शन सीख रहे हैं, एक
व्यक्ति ने अपने चारों पुत्रों को किस अनुपात में धन दिया? 1:2, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, पूरे धन को इस रेशियो में बांट दिया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा, नहीं सॉरी, सबसे कम सबसे कम किस बेटे को मिला? सबसे कम किस बेटे को मिला? एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ। चाहे हिंदी में समझ पा रहे हैं ना? चार बेटे थे एक पिता के, ए बी सी, ए बी और सी और डी। तो उनको इस रेशियो में, अपनी पूरी प्रॉपर्टी इस रेशियो में बांट दी, तो सबसे कम प्रॉपर्टी किसको मिली? एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ। तो कुछ, हर चीजें कुछ सिखानी होती हैं, क्वेश्चन कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। तब तक मैं देख लेता हूँ कुछ छूट ना गया हो आज के लिए। इसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन ले लेंगे जो हमारे एसएससी प्री 2017 में आया था। किसी का 1/2 आ रहा है, 1/6 आ रहा है, 1/6। अरे कुछ करना। मैंने इसका सोल्यूशन देखा था। पहले उसने क्या किया, इस जो फ्रैक्शन के रेशियो में थे उनको परफेक्ट रेशियो में बनाया, प्रॉपर रेशियो में बनाया, फिर उसके बाद करना। अब देख लो कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा बड़ा है। अब फ्रैक्शन आपको कंपेरिजन करना बहुत चीजें सिखाया, तो 1/6 सबसे छोटा है। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो सबसे छोटा, सबसे कम इसी को मिल जाएगा। इतना सा क्वेश्चन था। सबसे बड़ा इसको हमसे कभी पूछ लेता, सब सेकंड लास्ट किसको मिला, तो इसको मिला। ठीक है, तो कैलकुलेट ना करने रखना, इतनी चीजें बतानी थी। एक क्वेश्चन था प्रपोर्शन का, क्योंकि कैलकुलेशन उसमें बहुत ज्यादा होती है। मैं लिख देता हूं। अ, चार संख्याएं हैं, 6, 16, 18 और 52। इसमें कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्रपोर्शन में हो जाए, आपस में प्रपोर्शन में हो जाए? अगर प्रपोर्शन का शुरू के कॉन्सेप्ट समझे तो आप बहुत तेजी से कर सकते हैं। मैं ऑप्शन लिख देता हूं क्योंकि ऑप्शन से हेल्प मिल जाती है और एग्जाम में आते भी हैं हमारे। बिना ऑप्शन के भी हम बता देंगे कैसे करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होती है। अगर प्रपोर्शन आप समझे, चार संख्याएं थी, कौन सी संख्या इसमें से ऑप्शन में घटाई जाए आपस में प्रपोर्शन में हो जाए, समानुपात में हो जाए? सरदार सिंह, राइट, सरदार सिंह नाम। आ, यार देखो, एग्जाम में तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन जो एलपी या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से मैं 12 से 2 मैथ का रिवीजन क्लास चलाता हूँ मैथ के लिए। तो अब वहां पे सारे प्रीवियस ईयर के बेसिस पे क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जहां गलतियां हो जाती हैं वो कराता हूँ, तो वहां भी आप आ सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन होता है प्रपोर्शन का। तो हमने बताया क्या था प्रपोर्शन के बारे में, यानी शुरू की दो संख्याएं, अगर चार संख्याएं हैं तो A/B = C/D होता है। अगर दूसरी लैंग्वेज लिखे, A/B का जो अनुपात होना चाहिए वही समानुपात में C/D का होना चाहिए। ये चीजें हमने सिखाई थी। तो उस तरह क्या होता है, ये अभी ना, इसका इसका रेशियो इसके इसके रेशियो के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल? क्योंकि है ही नहीं। वही हमसे पूछा गया, क्या घटा दें कि हमारा रेशियो इक्वल हो जाए, यानी 6 में क्या घटा दें और 16 में क्या घटा दें कि हमारा रेशियो सेम हो जाए। अब ये होता है। अब इसके बाद जब सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर बनती है, उसके बाद आप एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन यहां से हो जाता हमारा ऑप्शन स्टार्ट। अब ऑप्शन में जल्दी से रख के देख लो कौन सा रेशियो हमारा अ, क्या ऑप्शन रखने पे हम ये प्रपोर्शन में हो जाएंगे। तो 1 रखेंगे, अगर सिर्फ 1 रखो तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ पे 17 आएगा, यहाँ पे 5 15, ठीक है, 17 51, ठीक है, राइट आंसर यही था। ठीक है।